अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सर्दियों में हम बच्चों को केला खिला सकते हैं। अगर खिला सकते हैं तो किस तरह से खिला सकते हैं। क्या सर्दियों में बच्चों को केला खिलाने से खांसी और रेशा हो सकता है। ऐसे कई सवाल जो माओं के जहन में चल रहे होते हैं, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। केला एक कुदरती गज़ा है। केला 6 माह के बाद आप बच्चों को एज अ फर्स्ट फूड खिला सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि एक तो ये हल्का होता है, दूसरा इसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। केला बच्चों में आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा है। केला बच्चों को सोडियम, पोटाशियम, विटामिन्स फ़राहम करता है। ये फाइबर रिच होता है और बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे बच्चों के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, आप बच्चों को केला खिला सकते हैं। केले से ना तो बच्चों को रेशा होता है और ना ही बच्चों को इससे खांसी होती है। केला खिलाने के कुछ असूल होते हैं कि केला इस फॉर्म में है कि बच्चों को हम खिला सकते हैं या नहीं। तो जब भी बच्चे को केला खिलाएं, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि केला पका हुआ होना चाहिए, कच्चा केला नहीं होना चाहिए। अक्सर केला बीच में से ऊपर से पका होता है और बीच में से कच्चा रह जाता है। ऐसा केला भी आप बच्चों को ना खिलाएं। दूसरे नंबर पे ठंडा फ्रिज में पड़ा हुआ केला ना खिलाएं। रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ केला आप बच्चों को खिला सकते हैं। रात के वक्त आप बच्चों को केला नहीं खिला सकते। दिन के टाइम आप बच्चों को केला खिला सकते हैं। जब आप केला छील लेते हैं तो उसके ऊपर जो लंबे लंबे दागे होते हैं, बच्चों को खिलाने से पहले उसको रिमूव कर लिया करें। केले को आप किसी भी फॉर्म में बच्चों को खिला सकते हैं। आप केले की प्यूरी बना के खिला सकते हैं। आप केले को एज़ इट इज़ मैश करके खिला सकते हैं। आप केले का शेक बना के बच्चों को पिला सकते हैं, या फिर आप केले की खीर भी बना के बच्चों को खिला सकते हैं। वो आप और आपके बच्चे पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह बना के देना ईज़ी लगता है और बच्चे को किस फॉर्म में खाना ईज़ी लगता है। और अब ऐसा भी नहीं है कि अब सारा दिन आप केला ही बच्चे को खिलाते रहें। एक केला एक दिन में काफ़ी होता है। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है तो 2 भी खिला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अब हर वक़्त बच्चा केला ही खा रहा है या केले से बनी हुई चीज़ें ही खा रहा है। तो बैलेंस्ड डाइट भी रखें। डाइट का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। और अब दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं दही की, कि क्या सर्दियों में हम बच्चों को दही खिला सकते हैं। जी हाँ, आप सर्दियों में बच्चों को दही खिला सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक होता है जो कि बच्चों को बीमारियों से महफूज रखता है। दही खिलाने से बच्चों की गट हेल्थ अच्छी रहती है, उनकी अंतड़ियाँ जो हैं उनकी सेहत अच्छी रहती है। बच्चों को दही देने से पहले बस कुछ चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। वो ये है कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही ठंडा ना हो। फ्रिज से निकला हुआ ठंडा दही बच्चों को आपने हरगिज़ नहीं खिलाना। अगर दही फ्रिज में पड़ा हुआ है तो आपने बच्चों को खिलाने से घंटा पौना घंटा पहले निकाल के आपने रख लेना है। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आपने बच्चों को खिलाना है। दही में आप बच्चों का फेवरेट फूड वो फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसा कि बनाना, एप्पल, और ऊपर आप नट्स डाल सकते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, इस तरह जौन सा भी नट्स बच्चों को पसंद है, आप इस तरह से एक हेल्दी डाइट बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा सादा दही खाना पसंद करता है तो आप बच्चों को सादा दही दें, लेकिन ठंडा और खट्टा दही बच्चों को नहीं देना। तो अगर आप उसमें कोई फ्रूट या नट्स ऐड करके दे रहे हैं तो ये सर्दियों की बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है, आप बच्चों को खिला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन बच्चों को आप दही और बनाना नहीं खिला सकते। कुछ बच्चों में फूड एलर्जीज़ पाई जाती हैं, वो किसी भी फूड और किसी भी फ्रूट से हो सकती हैं। तो अगर तो आपके बच्चे को दही या केले से एलर्जी है, तो आप बच्चों को केला और दही नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, कोई 100 में से 1 पेशेंट ऐसा होता है जिसको ऐसे फूड एलर्जीज़ पाई जाती हैं। मोस्टली बनाना और जो योगर्ट है बच्चों में इजीली हज़म हो जाता है और बच्चों का फेवरेट फूड होता है ये। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।